हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं जो 2023 के ये पेपर होंगे। इसमें हम केवल जीके जीएस के ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोगों को यह बता दें कि जो अभी आगामी 2024 में पेपर जो होने वाले हैं एसएससी जीडी के, जो एग्ज़ाम डेट निकल कर आया है 20 फरवरी से 12 मार्च में जो पेपर होने वाले हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन जो है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और आज हम 2023 के 4 शिफ्ट के यानी ऑल शिफ्ट के पेपर को हम हल करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहा और इस्पात खाली स्थान उद्योग है। तो लोहा और इस्पात खनिज आधारित उद्योग है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक खाली स्थान दिनों के बीच होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 से 120 दिन के, जो कि जून में आरंभ से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिन के बीच में वर्षा होती है भारत में। ओके, तो इसमें आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला अमरनाथ ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था, लाला अमरनाथ ने। आंसर हमारा इसमें 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2005 में, जो कि भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था। आंसर हमारा 2005 सही हो जाएगा, यानी आंसर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार ने वर्ष खाली स्थान में एक अधिनियमित पारित करके तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य की एक विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया था, यानी कौन से वर्ष में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2019 में। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक अधिनियमित पारित किया और उसमें कहा कि तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। ओके, तो आंसर इसमें हमारा 4 सही हो जाएगा, यानी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मटकी नृत्य। जो है ये नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है, मटकी नृत्य। आंसर इसमें हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्न में से कौन सा एक गलत मिलान है? तो इसमें हमारा मिताली राज जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग नहीं करती हैं, तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एक देश एक कर, जो कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की है, एक देश एक कर। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी काय जैसे खाली स्थान होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिकांग होते हैं। ओके, आंसर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फास्फोरस है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किए जाने वाला हुरक्का बाउल मुख्यतः एक कथमांक नृत्य रूप है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित रखता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
उत्तराखंड राज्य से संबंधित रखता है। मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किए जाने वाला हुरक्का बाउल, ओके, ये उत्तराखंड से संबंधित रखता है। आंसर हमारा इसमें 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। इन सड़कों का निर्माण और रख रखाव राज्य लोक निर्माण विभाग PW द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्य मार्ग द्वारा ये जो है कि सड़कों को राज्य मार्ग के रूप में जाना जाता है। ओके, आंसर इसमें हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, IOC के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो IOC के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है ये एथेंस में शुरुआत हुआ था। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नाबार्ड का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आंसर इसमें हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूतों के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बंडारू विल्सन बाबू को, जो कि सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्यों में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है, बंडारू विल्सन बाबू को। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण हो जाता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव जी हैं। आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग, जो है कि भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के जो है कि उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग था। आंसर हमारा इसमें चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BR अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना 1930 में की गई थी। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों को रख रखाव के लिए साल भोग कहा जाता था। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र जो है यह पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीलम देवी जो है नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने हैं, नीलम देवी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के कौन से सदन भाग लेता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विधानसभा भाग लेता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक प्रक्रिया खाली स्थान पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषी या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों के छाप, जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहचान अधिनियम 2022 के अनुसार ये अनुमति देता है। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एडक्का संगीति वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम जो है ये एडक्का संगीति वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसमें हमारा आंसर मोहिनी अट्टम हो जाएगा। इसमें आंसर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्ध शाक्य गढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक खाली स्थान थे, तो ये एक क्षत्रिय थे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में पार्टियों के रूप में खाली स्थान होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा
2 या उससे अधिक देश होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये हरित क्रांति का एक घटक नहीं है। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1991 में, जो कि भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों में शुरुआत की गई थी 1951 में। आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी जो है कि ये नर्तक कथकली से संबंधित हैं। आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-2023 के लिए ऑडिटर ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रताप पवार को, जो कि 2022-2023 के लिए ऑडिटर ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है प्रताप पवार को। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1976 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है कि जोड़ा गया था 1976 में। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति खाली स्थान द्वारा की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। आंसर हमारा दूसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो गंगा नदी जो है कि ये बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रौफ जो है ये लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। आंसर हमारा पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना % गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 32.75% जो है 2021 के नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का जो है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है 32.75%। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 में गांधी जी ने खाली स्थान के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के अनुसार। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पटियाला में ये स्थित है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार की अवधारणा जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका देश से संविधान में ली गई है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्तों की भावनात्मक को व्यक्त करने वाला त्यौहार 2022 में यह खाली स्थान के महीने में मनाया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा अगस्त महीने में ये मनाया गया। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम थोक विक्रेता बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कलामंडलम बसु पीसा रोडी को, जो कि 2012 में केरल राज्य के कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कब किया था? तो उसने 8 वर्ष बाद जो है कि कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। इसमें आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी?
तो हमारा आंसर हो जाएगा 12वीं जो है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। पहला आंसर इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के लिए किया जाता है और यह एक खरीफ फसल है जिसमें 21 से 27 के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो ये कौन सी फसल है? तो ये मक्का की फसल है जो 21 से 27 के बीच की तापमान की आवश्यकता होती है और यह जलोढ़ मिट्टी में भी ये फसल उगाई जा सकती है, मक्का की फसल। तो इसमें हमारा आंसर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरण घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? तो ये जनसंख्या। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में कितने वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में 1 वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। आंसर हमारा दूसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिभोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्यों के रूप में चुने गए थे, खाली स्थान राजनीतिक दल से संबंधित है या किस दल से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से ये संबंधित है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेल में खाली स्थान की दूरी तय भाला फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने 2022 ओलंपिक खेलों में इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक में स्वर्ण पदक जो कि इन्होंने हासिल किया है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को खाली स्थान को राज्यसभा में पेश किया गया था या कब पेश किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 में 4 फरवरी 2021 को इसे राज्यसभा में पेश किया गया था। आंसर इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता को जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, नितिन गुप्ता को। आंसर हमारा पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। ये हमारा पहला सही है। दूसरा दिया हुआ है, राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ये गलत है। तीसरा देखते हैं, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। यह भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। यह भी सही है। और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं पूछा है। तो इसमें जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा, राज्य के सभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ये जो है कि सही नहीं है, इसलिए इसमें सही नहीं पूछा है। तो हमारा आंसर इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा NSE जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। 22 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शरद पवार हैं। आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा
विधाय शक्ति जो है कि ये वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संभावित विकास स्टॉक और संचित कोष के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 51A के तहत। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, खाली स्थान भी कहा जाता है, तो इसे कानूनी निविदा भी कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 10H2O होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर ऑल शिफ्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।